हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चंदन फार्मा में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चंदन कुमार झा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरासीटामोल के बारे में। तो पैरासीटामोल एक नॉन ब्रांड है, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पैरासीटामोल के बारे में बात क्या करेगा ये। बट ये आप लोग जानते होंगे सिर्फ फीवर की दवा, बट इसका बहुत ज्यादा रोल है और उसका डोज भी बहुत अलग टाइप का है और उसका साइड इफेक्ट भी बहुत है। साइड इफेक्ट आप लोग एक दो जानते होंगे, किडनी और लिवर का। मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे साइड इफेक्ट, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा साइड इफेक्ट। और उसका डोज, सही डोज, बच्चे से लेके एडल्ट तक सबका डोज मैं सही से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और शुरू से लास्ट तक देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा। बेहतर मैंने आप लिखा बताऊंगा क्या होने वाला। पैरासीटामोल फीवर की दवा तो है ही है, बट उसमें एक दर्द की दवा है, जो मॉडरेट दर्द की दवा है, माइल्ड दर्द की दवा, यानी कि बहुत थोड़ा सा कम हो सकता है उसमें। तो एक जैसे कि अगर दर्द किस किस दर्द में काम आएगा, तो ये सर दर्द में आएगा काम। जैसे भी सर दर्द का, कोई भी सर दर्द अगर होता है तो पैरासीटामोल अगर खा लेते हैं एक गोली तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। या फिर शरीर में किसी भी तरह का दर्द है तो आप नॉर्मली खा सकते हैं, माइल्ड में, छोटा सा हल्का दर्द है उसमें खा सकते हैं। बट ये ओवर दर्द में काम नहीं करेगा, वो ज्यादा दर्द है तो उसमें ये काम नहीं करेगा। और इसका डोज जो है वो किसी भी दर्द के जो डोज होता है वो 15 mg पर केजी। आप गुना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 60 kg का है, 70 kg का है, तो उसका 15 mg से गुना कर लेंगे और जो उसका mg आएगा वो परफेक्ट mg आएगा। ठीक है। या फिर आपको अगर वो गुना नहीं कर सकते हैं तो सपोज समझिए कि 30 years, मतलब 25 to 30 years के बाद लगभग पेशेंट 50 के ऊपर रहता है, उसका मतलब वजन रहता है, तो उसमें आप 650 आप दे सकते हैं एक गोली। बच्चों में आप, बच्चों जो होता है वो 1 से लेके 37 6 वीक तक आप 10 mg पर केजी दे सकते हैं। 10 mg पर केजी बच्चों में, ड्रॉप में 40 mg के ड्रॉप में भी आता है, 125 आता है, 250 आता है। तो आप डोज के हिसाब से, वो 1 kg के हिसाब से आप उसको डिस्कशन करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सपोज दैट आप 500 mg, तो 500 mg जो होता है वो आप उससे भी कर सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट अगर 20 से लगभग 25 या 17 18 से 20 बजे से उसमें 500 mg आप एकदम दे सकते हैं, ताकि आपको टेंशन नहीं रहे। अब इसका अंतराल क्या होना चाहिए, तो इसका जो अंतराल है वो 4 से 6 घंटे के बीच में आपको नहीं देना है। फीवर खत्म हो नहीं हो, दर्द खत्म हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 से 6 घंटा के बीच में आपको नहीं देना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि फीवर बहुत ज्यादा है तब फिर से आप वो गोली दे सकते हैं। इसका हायर डोज जो है वो 1 ग्राम तक का है, 1 ग्राम तक का, 1 ग्राम तक का, यानी कि 1000 mg, 1000 mg तक का इसका डोज है। वो भी 24 घंटे में 4 बार आप दे सकते हैं, यानी 6-6 घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं 4 बार, यानी कि 1000 mg गुने 4 बार आप दे सकते हैं, तो हो गया 4000 mg, यानी 4000 mg आप 24 घंटे के अंदर में, 24 आवर्स में आप दे सकते हैं। ठीक है। तो 1 ग्राम इसका हायर डोज है 4 घंटे के, वो भी आप ज्यादा दिन नहीं दे सकते हैं इसको। आप किसी भी हालत में इसको, ये डोज तो ही है, अगर बाकी एसओएस में चलेगा, एसओएस जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, आप जरूरत पड़ने पर इसको आप दे सकते हैं। वो कंटिन्यू दवा ये नहीं है, कंटिन्यूशन। इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो आपको साइड इफेक्ट होगा स्किन रेडनेस, स्किन रेडनेस, रेडनेस, इसके ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। उसके बाद लीवर और एवं किडनी, किडनी पे भी असर पड़ेगा, डैमेज करेगा बहुत ज्यादा। ठीक। और इसका जो अगर ओवरडोज होने से क्या होता है, ओवरडोज होने से
ओवर डोज होने पर आपको जैसे कि ज्यादा पसीना आएगा, उसके बाद चक्कर आएगा, उसके बाद मतलब डायरिया होने की संभावना रहता है। तो ये सब इसका जो है ओवरडोज का प्रारूप है। तो ओवरडोज में ये सब हो सकता है, ठीक है। और ये सारा चीज ओवरडोज में होता है। ओवरडोज होगा तो और असर तो करेगा ये, ठीक है। असर ये सब दिखने का, ओवरडोज का मतलब हो गया ज्यादा अगर आप ले रहे हैं तो ये सारी समस्या आपको आएगा, डायरिया होना या फिर ज्यादा पसीना आना, भूख न लगना, चक्कर आना, ये सब आपको ओवरडोज का निशानी है, ठीक है। आप इसको जैसे कि सपोज इसको ध्यान दे कि ये विदाउट डॉक्टर का सलाह से ज्यादा दर ना ले, ठीक है। अगर लेना है डॉक्टर का सलाह में ले या फिर डोज के हिसाब से सही डोज ले, एसओएस जरूरत पड़ने पे ले, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि पैरासीटामोल जिस चीज में मिला हो पैरासीटामोल, तो वो दर्द में भी काम आता है, सर दर्द में भी काम आता है, फीवर में काम आता है। ये जो पैरासीटामोल है ये तापमान को कम कर देती है, ठीक है। तापमान को, ये कोई जड़ से खत्म करने वाली पैरासीटामोल दर्द की दवाई या बुखार की जड़ से खत्म करने वाली दवाई नहीं है। ये एक सिर्फ एहसास को कम करता है। ये रिसेप्टर पर जाके, माइंड रिसेप्टर पर जाके बैठ जाता है, उसको ये क्लिक करता है कि भैया, उसको एहसास ही नहीं होने देता है कि दर्द भी हो रहा है या फिर फीवर भी है। तापमान को कम कर देता है। तो दिन आफ्टर क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि ये एहसास को कम करता है, जड़ से खत्म नहीं करता, एहसास को खत्म करता है। ये याद रखिएगा। ये सिर्फ एक इमरजेंसी ड्रग कह सकते हैं इसको। एक इमरजेंसी, बहुत ज्यादा फीवर आ गया, बहुत ज्यादा माइंड ब्रेन टाइप का पेन हो रहा है माथा में, तो आप ले सकते हैं। बट ये हैबिटेड नहीं है, इसको आप जरूरत पड़ने पे ही ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग खत्म करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, और अगर लंबा वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पे और सारा डिस्कशन करेंगे। और हम लोग चैनल बनाए हैं, ये सभी कंपोजिशन का, जितने भी ड्रग आता है उस सारे कंपोजिशन के बारे में आपको बताऊंगा, उसका डोज, उसका इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट, और कैसे मालूम चलेगा कि भैया ये कंपोजिशन क्या काम का आता है। तो सारे कंपोजिशन के हम आपको हर रोज वीडियो को कोशिश करूंगा कि आपको बना के दूं, ताकि हर कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी दूं। किसी भी कंपोजिशन, अगर आपको भी लगता है कि कोई घर में दवा खा रहे हैं, उसका डोज पता करना है, तो आप कमेंट में जरूर बोल सकते हैं। आप दवा का नाम या दवा का कंपोजिशन कुछ भी बोलिएगा, हम आपको बताएंगे कि उसका काम क्या है, उसका डोज क्या है, उसका अधिकतर साइड इफेक्ट क्या है। टोटल चीज मैं बताऊंगा आपको, हमसे कि ये कंपोजिशन क्या काम करता है मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप लोग थोड़ा सा उत्साह तेज कीजिएगा मेरा, अगर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। फिर मैं आपको बेहतर सी जानकारी दूंगा और मैं बढ़िया जानकारी दूंगा। अभी मैं छोटा वीडियो इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग, मेरी पहली वीडियो है, आप लोग स्किप कर देंगे, पता है हमको। तो इसीलिए आपके स्किप ना करने की वजह से मैंने बहुत छोटा वीडियो बना लिया, यानी नहीं तो पैरासीटामोल पर और भी बहुत देर की वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने थोड़ा मैं इसमें डाला हूं। तो आप इसको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं एम करता हूं कि मेरी 1K, ये पहली वीडियो 1K लाइक मिले। मेरा ये आशा अगर पूरा हुआ तो मैं पैरासीटामोल के बारे में बहुत सारी जानकारियां और भी बेहतर जानकारियां इसका दूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।